Good morning, students. Welcome you all for the today online learning class. My name is Tanveer Ahmed. The topic of discussion is adaptation in bird. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एडप्टेशन इन ए पेंगुइन। पेंगुइन कैसे अडेप्ट करती हैं क्लाइमेट को, उसके बारे में थोड़ा सा हमने सीखा था। उससे पहले भी मैंने देखा था पोलर बियर के बारे में कि पोलर बियर की क्या खासियत है कि वो इतनी ठंडी जगह पे भी अच्छे से रह लेती हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे बर्ड किस तरह से अडॉप्ट करते हैं क्लाइमेट को। चलिए देखते हैं। बर्ड्स आर कवर विथ ए फेदर टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, तो उनके जो फर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं और वो क्या करती है, कोल्ड से उनको बचाती है। फॉर सर्वाइवल बर्ड मस्ट रिमेन वार्म, दे माइग्रेट द वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। जब विंटर आती है तो वो वार्मर रीजन में वो शिफ्ट हो जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। जब विंटर ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वापस वो क्या करती हैं, इधर से वापस चले आती है अपने एरिया में। अडेप्टेशन ऑफ ए एनिमल लिविंग इन अ डेजर्ट। अब देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से डेजर्ट में एनिमल अपने आप को ये करते हैं, वहाँ पे रहने के लायक बनाते हैं। ठीक है, किस तरह करते हैं वो, चलिए देखते हैं। यू हैव लर्न क्लास 6 अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द डेजर्ट कंडीशन। डेजर्ट कंडीशन में हमने कुछ सीखा था 6 क्लास में। टू रिकॉल ऑनली एडेप्टेशन इज कैमल आर डिस्क्राइब हेयर। तो कैमल किस तरह से अडप्ट करते हैं क्लाइमेट को, उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। इट हैज़ ए ब्राउन कलर बॉडी विच मैच वेल विद द सराउंडिंग, जो कि उनके सराउंडिंग से काफ़ी अच्छे से उनकी मैच कर जाती हैं। ठीक है, कलर उनके स्किन की। दूसरी चीज़ क्या है कैमल के बारे में, वो देखता हूँ। यहाँ पे कहा गया है इट हैज़ ए लॉन्ग आई लैश विच प्रोटेक्ट आई फ्रॉम सैंड स्टॉर्म। तो सैंड स्टॉर्म से आई लैश लंबी होने की वजह से, जो सैंड स्टॉर्म होती हैं जब आती हैं, तूफ़ान आती है बालुओं की, तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। क्या चीज़ करनी, उनके आई को प्रोटेक्ट करती हैं वो। इट कैन आल्सो इट्स नॉस्ट्रियल टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम द एंटरिंग द नसल कैविटी। तो इनके भी नाक क्या होते हैं, क्लोज होते हैं फ्रंट से। द हम्प ऑफ द कैमल स्टोर फैट्स, जो उनके पीठ में जो निकले होते हैं हम, वो क्या फैट स्टोर किए हैं। एंड हेल्प टू कैमल एनिमल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर ए सेवरल मंथ। वो क्या करती हैं, कुछ दिन के लिए जिंदा रहने के लिए वो एज ए सर्वाइव करने के लिए, सेवरल मंथ के लिए सर्वाइव करने के लिए वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं वो। ठीक है ना। एनिमल कैन ड्रिंक ओवर 40 लीटर ऑफ वाटर एट ए टाइम एंड दिस वाटर इज स्टोर फॉर ए लेटर यूज़। तो एक बार में वो 40 लीटर पानी को पी सकते हैं और फिर फर्दर उसको रिस्टोर भी करने की सलाहियत रखते हैं, बाकी ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पे उसको फिर कंज्यूम किया जाए। इट हैज़ अ थिक लिप विच हेल्प इट टू ईट प्रिकली डेजर्ट प्लांट लाइक ए कैक्टी विदाउट हर्टिंग इटसेल्फ। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा मोटी लिप होने की वजह से वो कैक्टी प्लांट को भी आराम से वो खा लेते हैं। इट हैज़ ए वेल पैडेड वाइड फीट। उनका जो फीट होता है काफ़ी वेल वाइड फीट होती हैं, विच इज़ एनेबल इट टू वॉक ऑन द हॉट सैंड। और हॉट सैंड में उनको चलने में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलती है फ्लैट होने की वजह से। ठीक है ना। अब देखता हूँ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन अ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन थे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो थे, इक्वेटर पे जो थे। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली suitable for the supporting a rich variety of plant and animals. ठीक है। The animals include apes, gorilla, monkey, lions, tiger, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insects. तो यहाँ पे इतने सारे जहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो आपको इस क्लाइमेट में को अडॉप्ट करके वो वहाँ पे रहते हैं। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी लार्ज। तो रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में बहुत सारे एनिमल्स जो रहते हैं, देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन बिटवीन एनिमल फॉर फूड एंड शेल्टर। तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है घर के लिए और खाने के लिए भी। ठीक है ना। तो एडेप्टेशन फॉर फूड, एज देयर इज़ ए कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल हैव डेवलप्ड एडेप्टेशन टू ऑब्टेन फूड विच इज़ नॉट ईजी अवेलेबल टू ऑल एनिमल्स। कुछ को खाने के लिए
कुछ डेवलप करने पड़ते हैं उनके उस जगह का, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल द बर्ड टूकां, है ना, टूकन पोसेस ए लॉन्ग large beak. This helped the bird to reach the fruit or a branch which are too weak to support the weight of the bird. तो अपने बीक को यूज़ करती हैं ताकि वो फूड तक पहुंच जाए. The bird with a small beak are not able to reach the fruit on such a branch. तो ऐसे ब्रांच में जिनके स्मॉल बीक होते हैं वो नहीं पहुंच पाते. तो यहाँ पे एग्जांपल आप इस बर्ड्स के देख सकते हैं, टोकन के, ठीक है. सेकंड आते हैं. सेकंड में क्या है, सेकंड में बोला गया एडेप्टेशन फॉर अ शेल्टर एज अ लिविंग इट इज अ क्वाइट लेस इन कंपैरिजन टू द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. मेनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्री. ठीक है, लार्ज एरिया का लिमिटेड होना, लिविंग स्पेस, ठीक है, रीज़न बनता है लिविंग स्पेस कम होना, ठीक है ना. तो उसके लिए करते हैं क्या है, एनिमल बहुत सारे पेड़ पे रहते हैं. फॉर एग्जांपल द रेड आई फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट्स. दिस पैड्स हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स. तो उनके पैर में कुछ स्टिकी, मतलब उनके पैड्स जो होते हैं स्टिकी होते हैं, तो पेड़ पर भी आसानी से वो रह लेते हैं. जनरली मंकी हैव ए लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांच. तो मंकी के लंबे पूंछ होने की वजह से वो ब्रांच को आसानी से वो क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और वहाँ पर रहने की सलाहियत, मतलब कि रहने का उनको आदी अपने आप को आदी बनाते हैं, ठीक है ना. उसके बाद आता हूँ अदर एडेप्टेशन इंक्लूडिंग सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, ठीक है, शार्प आई स्किन एंड स्किन कलर that match or blend with thick skin and skin color that match blend with the surrounding, जो सराउंडिंग से मैच कर जाती हैं, ठीक है. वैसे जानवर उस जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं. बहुत सारे स्नेक्स को भी देखा होगा आपने, ठीक है, उस क्लाइमेट को इस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उनको जो आप उनका ये है प्रे है, प्रेडिटर है, उस पर हमला नहीं करते, ठीक है ना. कैमोफ्लेज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनके कलर्स होते हैं जो कि अपने दुश्मनों से बचे रहते हैं, अपने आप को बचाए रहते हैं. फॉर एग्जांपल बिग कैट, लायन एंड टाइगर हैव ए सेंसिटिव हियरिंग एंड थिक स्किन. उनकी स्किन भी थिक होती हैं और उनके अंदर एक सुनने की सलाहियत काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, और उनकी स्किन भी काफ़ी मोटी होती है. द बियर्ड एप्स ऑल्सो कॉल्ड द लायन टेल मैकाको, ठीक है ना, मैकाक. उसके बाद आता है फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया लिव ऑन अ ट्री. जी, ये सब एग्जाम्पल जो आपको गिवन है यहाँ पे, वो कहाँ पे रहते हैं, वो ट्रीज में रहते हैं. इट हैज़ अ सिल्वरी वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चेक डाउन टू इट्स चिन एज इट लिव ऑन ट्री. इट इज़ अ गुड क्लाइंबर. और वो ट्री पे रहते हैं तो क्लाइंबर भी बहुत अच्छे हैं. इट फीड वन फ्रूट, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स. तो क्या करती है, फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, उसके बाद क्या लॉन्ग लीव्स को, स्टेम है एंड फ्लावर्स है. इट आल्सो लुक फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज. ट्री के अंदर जो होते हैं इंसेक्ट्स, उसको भी ढूंढ करके वो खाते हैं. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रियरली कम डाउन टू द ग्राउंड में बहुत कम ही आते हैं. एलिफेंट इज कॉमनली फाउंड इन द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इट हैज़ डेवलप ए नंबर ऑफ एडोटेशन टू लिव इन द रेन फॉरेस्ट, ठीक है. इट हैज़ ए बिग ट्रंक विच इज़ यूज फॉर टू पर्पस, एज ए नोज एंड फॉर पिकिंग अप फूड्स, ठीक है. पहले तो इनका सबसे लंबा सूंड होता है, तो फूड को पिक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो. इट्स टस्क वाज टीयर द बार्क ऑफ अ ट्री, ईट देम. द एलिफेंट डजंट फेस प्रॉब्लम एज फार एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इज कंसर्न. जब फूड की बात की जाए तो क्या होगा, आसानी से वो क्या होते हैं, उस फूड को ग्रैब करें. द टस्क वाज टीयर्ड द बार्क ऑफ अ ट्री एंड ईट देम.
मतलब कि वो बार्क ऑफ ट्री को खाते हैं। उसके बाद आते हैं इट हैज़ अ लार्ज ईयर्स विच कैन हियर इवन वेरी स्मॉल साउंड, जो काफ़ी कम साउंड को भी वो काफ़ी आसानी से सुन सकते हैं। लार्ज ईयर ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू रिमेन कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द एयर फॉरेस्ट। दीज आर द adaptations which is over all the world, and I think you have got some information regarding this. Read carefully and try to complete all the question answer whatever given in this book. Okay, तो चलिए हम लोग रिकॉल करके डेफिनेशंस देख लेते हैं। वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन और ए क्लाउड्स। दिस आर द एग्जांपल ऑफ क्या कहला रहे हैं ये आपके वेदर कहला रहे हैं। वेदर का डेफिनेशन हो गया ह्यूमिडिटी, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इन द इट्स पार्टिकुलर टेम्परेचर। क्लाइमेट, द एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न टेकिंग ओवर 25 to 30 ईयर्स। ठीक है, उनके बाद आती है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड एट ए टेम्परेचर। ठीक है, कितने वाटर एब्जॉर्ब हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि उसमें कितने वो मतलब कि अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू कंप्लीट, ट्राई एट योर होम। ठीक है, आंसर इन डिटेल, आंसर इन ब्रीफ एंड आंसर इन अ वन वर्ड एंड अ फ्यू वर्ड्स। आप इसको करेंगे घर पे और कॉपी में नोट्स बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्लोरियस डे।